नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। खेत में मवेशी घुसने पर विवाद, युवक से मारपीट। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पूर्ण, कहीं खुशी कहीं गम। पथरिया हिंडोरिया में भी हुई नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना, जीते हुए प्रत्याशियों का किया गया जोरदार स्वागत। वृद्ध के ऊपर जंगली सुअर ने किया हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विवाद की। बक्सवा थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां पर मवेशियों को लेकर विवाद हो गया। एक युवक के साथ 4 से अधिक लोगों ने मारपीट की। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? परमलाल। क्या हो गया? वो लड़ाई हो पड़ी सो भरत ने और महेश ने, वीरू ने, बब्बू ने इनने मारो। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? ये जा मड़िया घाटे। क्या तो हमारा है? जो पहले एक हमारे चाचा थे, उनने रोके कि तुम्हारी जज्जे पड़ा था खेत में, तो इसको बांध ले। जो लोग उनके बाप से बोले, बब्बू से, भरत बोले कि भरत हमारे बाप से काय बोले कि गज्जा क्यों बांधा। इससे इस पर वो लड़ाई होती है। कितने जन घायल हैं? घायल है 3-4 जन। क्या क्या नाम है? भागीरथ, मुकेश, परमलाल, दयालु। हमारा 3 लोगों ने कौन कौन थे? वो मारा है महेश ने, भरत ने, वीरू ने, बब्बू ने। थाना कौन सा लगता? थाना नैना गए। क्या हो गया इनके साथ? लड़ाई हो गई तो ने भरत पटेल ने जो गाल में चाहे जो कछु भी अपन तो सामने होता है ना, जो कछु भी मारो हो तो बोले कहीं कहते काट खाओ काट लो। लड़ाई के बच्चे ढोर बच्चेरों की लड़ाई है, और जो बचाने गए तो इनके लाने भी मारो। 2 बच्चे आ रहे हैं घर है, उनको भी मारो, उन्हें दवाई करवा के घर भेज दो। कितने लोगों ने मारा है? 3 लोगों को। अच्छा, हाँ। कौन कौन थे? एक भागीरथ पटेल, मुकेश पटेल, दयालु पटेल, एक परम पटेल। अच्छा, कहाँ के हैं ये लोग? ये मड़िया घाटी। आप लोग कहाँ के हो? हम बटियागढ़ के। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? ये थाना बक्सवा। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग घायल। कौन कौन? भागीरथ, मुकेश, दयालु, परम। अच्छा, फिर पहले आप कहाँ गए थे? पहले रिपोर्ट लिखवाने गए चौकी नैना गए, फिर उधर से उन्होंने मामला दर्ज करो बक्सवा है। बक्सवा में उन्होंने NRC वो MLC। हाँ MLC कर विकलांग कह रहे हम नहीं कर सका, जो ज़्यादा जख्म है उसको रेफर करना पड़ा, उन्होंने दमोह भेज दो। अच्छा, तो रिपोर्ट आपकी हो गई है? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनदयाल पटेल। घटना के संबंध में घायल के रिश्तेदारों के द्वारा बताया गया। पुलिस को भी एक मामले की जानकारी दी गई है। बक्सवा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। खबर में बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की। आज सुबह मतगणना प्रारंभ हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की मतगणना की गई, उसके बाद EVM से मतगणना की गई। चंद मिनटों में ही परिणाम सामने आने लगे, एक के बाद एक परिणाम सामने आने लगे। वहीं मतगणना संपन्न होने के बाद दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य के द्वारा सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य एवं पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार से चर्चा की। सर हम 1 मिनट प्रमाण पत्र मैं लगाता हूँ। दमोह, हिंडोरिया और पथरिया की शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग कंप्लीट होकर सभी जगह विजयी प्रत्याशी को सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है।
अब अपना 4 चरण के जितने भी हम लोग मानते हैं, काउंटिंग है, सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम भी कंप्लीट है। अब 20 तारीख को जो अपना जो शेष बचा हुआ 3 अर्बन बॉडीज है, उनका भी काउंटिंग और सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम जो भी विजयी प्रत्याशी है वो भी 20 तारीख को अपने निकायों में वहाँ पे किया जाएगा। तो जितने भी हम लोगों के यहाँ पे टीम रही है, सभी लोगों ने बहुत ही सतर्क रहते हुए पूरी अपनी शांतिपूर्ण मतदान करने में बहुत ही अच्छा काम किया है। सभी लोगों को, दमोह की टीम को बहुत बधाई, और जितने भी अपने दमोह वासी को भी, हम लोगों की पूरी टीम के साथ साथ पूरे लोग भी जो है इसमें जुड़े रहे और नियमों का पालन करने से हम लोगों का चुनाव भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। तो सभी लोगों को अपने तरफ से सभी लोगों को बधाई। प्रथम चरण नगरीय निकाय जिला दमोह के काउंटिंग आज दमोह और पथरिया में थी। काउंटिंग शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग स्थल पर और कस्बे में जो है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और शांतिपूर्वक काउंटिंग संपन्न हुई है। विजयी लोगों को या विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित कर दिए गए और जुलूस के दौरान भी व्यवस्था लगाई गई है। दमोह में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पूर्ण होने के बाद हमने दमोह के जीते हुए प्रत्याशियों से चर्चा की कि दमोह का विकास कैसे होगा। वहीं दमोह विधायक से भी हमने विशेष चर्चा की। वार्ड पार्षद आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह से विकास होगा, तमाम बातों को लेकर हम इस खबर को लेकर आए हैं। हमने प्रत्येक पार्षद से बात करने का प्रयास किया। लगभग 29 से 30 पार्षदों से हमने बात की कि किस तरह का वार्ड का विकास वह करेंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएसएम हो या फिर निर्दलीय। हमने तमाम लोगों से चर्चा की कि विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार होगा, सबसे पहला काम कौन सा किया जाएगा। हालांकि जीत के बाद लगातार कार्यकर्ता काफ़ी जोश में हैं और जश्न मना रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। नाचकर झूमकर जीत की खुशी मनाई जा रही है। भाजपा के 14 पार्षद जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 17 पार्षद जीते हैं। निर्दलीय और बीएसपी मिलाकर 3 पार्षद हैं, जबकि शेष जो पार्षद हैं वे टीएसएम के हैं। ऐसे में दमोह में जीत का परचम लहराने वाले पार्षदों से हमने चर्चा की। क्या कहते हैं शहर की सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके वार्ड के पार्षद, आइए सुनते हैं। पहला काम नल का रहेगा हमारे वार्ड में, नल, नाली और रोड। सबसे पहला काम आज तक रात में 3 बजे नल खुल रहे हमारे यहाँ। सबसे पहला काम हमारा नल जल योजना का रहेगा। क्या हुआ परिणाम? 2 वार्डों से चुनाव लड़ा था। एक वार्ड में जनता ने जीत दिलाई है। बजरिया वार्ड नंबर 8 की जनता का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में बजरिया वार्ड नंबर 8 शहर के 39 वार्डों में सबसे गंदा वार्ड है। तो लोगों ने वहाँ की गंदगी को दूर करने के लिए और विकास की राह देख रहे लोगों ने विकास के लिए वो वार्ड जिताया है। तो आगामी समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों में हम बजरिया नंबर 8 के लिए सुंदर, स्वच्छ और सबसे अच्छा वार्ड बनाएं। कविता जी, काफी बड़ा अंतर है जीत का, और ऐसे वार्ड में जहां पर बीजेपी को जीतना एक सपने बराबर था। कैसे जीते, कैसे मेहनत हुई? मैं वहीं पैदा हुई और आज मैं वहीं रहती हूँ और वहाँ की जनता मुझे बचपन से लेके आज तक जानती है। मेरा व्यवहार लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहना, जाति पात का कभी मैंने भेदभाव नहीं किया। और आज जो है जीत हुई है, जहाँ लोग कहते थे कि हिंदू एक, मुसलमान एक और वहाँ मुस्लिम जीतेगा, आज तक ऐसा होता रहा। लेकिन आज वहाँ की जनता ने प्रमाणित कर दिया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं जीतता, वहाँ विकास जीतेगा। और कविता राय का जो व्यवहार था वहाँ के लोगों ने उसको जिता के दिखाया है। वहाँ की
की जनता का मैं हृदय से आभार करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और यह रिकॉर्ड तोड़ा है कि यहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती थी, वहाँ बीजेपी को जिता के बताया है कि हम विकास चाहते हैं और जिसकी सरकार होती है वह विकास कराने में पूर्णतः सक्षम होता है। मैं जनता से आह्वान और निवेदन दोनों करती हूँ कि अगर मैं कहीं कमजोर पड़ूं विकास कराने में तो खुला मंच लगाकर मेरा विरोध करना, अगर मैं विकास कराने में कमजोर पड़ूं तो मुझे आना, डांटना, फटकारना और मुझसे इसी तरह जिस तरह आपने मुझे विश्वास करके मत दिया है उसी तरह मुझसे विकास भी कराना और विकास में खरी उतरूं, यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि हे ईश्वर इतनी शक्ति देना कि जनता का विश्वास मेरे से टूटे ना और मैं जनता के गलियों गलियों का विकास ऐसा करा पाऊँ जैसा सपना लोग देखते हैं, नाम लेते हैं कि गोपाल भार्गव ने कभी जातिवाद नहीं किया और लोगों का विकास किया, जनता का विकास किया, जैसा मैं भी करा पाऊँ। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। काफी टफ चुनाव था, किस तरह से जीते, कितने मतों से जीते और क्या सबसे पहला काम करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें संजय भैया, आपसे हमारे काम छुपे नहीं हैं। समय समय पर गरीबों का साथ तो वार्ड का विकास, साथ साथ शहर का। मैं ऐसी पार्टी में जुड़ गया हूं जहां हमारी सरकार मध्य प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है। जो अधूरे काम हमारे प्राथमिकता के तौर पे हमने जो वार्ड की जनता से बोले, मेरे को पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार होने के कारण वो काम बहुत शीघ्र से शीघ्र चालू हो जाएंगे। और जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए भैया। टफ चुनाव था। जो मुंह चलाने वाले, उनको जो शहर में मुंह चलाते घूम रहे थे कि वो भाजपा में चलेगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं तो इन भस्मासुरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, समय है, देश के साथ आ जाओ, वक्त से नहीं जाएंगे ना। दर्ज की है, क्या मुद्दे थे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे थे पिछले समय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भरत प्रणाली पर लोगों के साथ खड़ी की गई। लोगों को मैंने बताया भाई आने वाले समय में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को बिना किसी भ्रष्टाचार के चीज़ों का लाभ मिलेगा। राशन दुकान में भी बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनको हम निजात दिलाएंगे, यही हमारे। कौन से वार्ड से जीते हैं आप? बजटिया वार्ड नंबर 4। कितने वोट से जीते हैं? लगभग 400। तो आज जताया काफी बड़े अंतर से आप जीते हैं। मैं तो वार्ड की जनता के लिए मेरे पास धन्यवाद के अलावा मतलब जितना कम धन्यवाद दूं उतना ही कम है। मैं वार्ड की जनता के लिए से बहुत निवेदन करता हूं, इतना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे, मैं सपने में भी नहीं सोच पा रहा था। चौथा चुनाव था मेरा, मैंने कहा भी था वार्ड की जनता से, मैं कहीं मेरे हाथ से कोई त्रुटियां हो गई, कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मैं बाकी फिर खरा उतरूंगा। अब क्या जनता ने मुझे बाकायदा अपना मत दिया और अच्छे बहुमत से मुझे 654 वोट से जिताया वार्ड की जनता के लिए। क्या विकास करेंगे? अब मैं वार्ड का पूरा जितना क्षेत्र का बाकी विकास रह गया है वह करूँगा, अधिक से अधिक विकास करूँगा, चाहे वो कुटीर हो, जो रोड नालियाँ हों, चाहे जो भी विकास हो। आप चुनाव जीते, कितने वोटों से जीते? सबल वार्ड नंबर 1 शोभानगर और 375 वोटों से चुनाव जीते। पिछली बार लीड ज़्यादा थी, इस बार कुछ कम हुई है। अब जनता है, जैसा आशीर्वाद दे दे वैसा है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई होगी तो अब जनता आगे अपन को माफ कर। क्या विकास करेंगे अब? विकास के लिए जनता का जो काम है कुछ रह गए हैं, जैसे पाइपलाइनों की वजह से काम रह गया, पाइपलाइन खोद दी उस कारण से कुछ लोग निराश थे, वो अपन पूर्ण काम करवाएंगे। और लड़े थे कैसे? यह नाली, सड़क और बिजली तक की समस्या थी, इन मुद्दों को, प्राधानमंत्री आवास वाले उस 4 मुद्दों को लेकर लड़े थे और उन्हीं को प्राथमिकता, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। कितने वोटों से जीते हैं? 190 वोट से जीते। अब क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास करवाना, दूसरी सड़क और नाली की सुविधा उपलब्ध कराना। ये क्या नाम है आपका और किस पार्ट से जीते? मैं सिविल 5 से लड़ा हूँ, मेरा नाम राजू वगीरा है। कितने वोटों से जीते? 48 वोटों से 68। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब क्या काम करेंगे? सिविल 6 की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे लिए सिविल 5 ने मेरे लिए इतना आशीर्वाद दिया। मैं वैसे सिविल 6 का हूँ लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मैं उनके लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा।
वार्ड की जनता ने आपको जिता दिया, कभी वार्ड चेंज होता है फिर उसी वार्ड में चले जाते हैं, लेकिन आप जीत कर आते हैं, क्या राज है इसका? ये मतदाताओं का स्नेह और प्यार है कि हर बार ये स्थिति उनके आशीर्वाद से निर्मित होती है। मतदाता चाहते हैं उनके वार्ड में विकास होता है और बुद्धिजीवी मतदाता मेरे वार्ड में रहते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार 5वीं बार उन्हें विजयश्री हासिल करवाई और सिविल 5 में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैंने जो प्रत्याशी वहाँ से उतारा था, मैं सिर्फ एक बार गया हूँ वार्ड में, लोगों से कहा बस है कि मेरे प्रत्याशी को आप लोग जिताएं। वार्ड का संपूर्ण विकास कराने की जवाबदारी मेरी है और बाकायदा सिविल 5 के लोगों ने मेरे प्रत्याशी को जिताया है और सिविल 6 की जनता को मैं आभार मानता हूं कि 7 साल के गैप के बाद भी मैं पुनः चुनाव उनके वार्ड से लड़ा और उनने पुनः मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। पूरे वार्ड की जनता को कोटि कोटि नमन और उनका बड़ों के लिए चरण स्पर्श और सभी का आशीर्वाद। क्या काम करेंगे वार्ड के लिए? अभी जो अधूरे काम जो रह गए थे, जितने पार्क रह गए थे डेवलप करने के लिए, जो सड़कें और जो नालियाँ रह गई थी, जो थोड़ी बहुत पानी की समस्या रह गई थी, वो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि इन 5 सालों में हमारी परिषद नगर पालिका में हम सभी पार्षद मिलके वार्ड का विकास करेंगे, पूरे शहर का विकास करेंगे। खड़े थे और जीत के आए। मैंने पहले भी अवगत किया था कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 शिक्षित है और मैं युवाओं को लेकर चुनाव लड़ा। जो शिक्षित थे मैं उनके व्यवसाय के हिसाब से लड़ा। मैं शहीद प्रेमचंद स्कूल को मॉडल स्कूल करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा और फुटेरा वार्ड नंबर 5 में कई ऐसी जगहें हैं जहां सामुदायिक भवन नहीं है, पानी की समस्या है, आवास की समस्या है। मैं विगत 5 वर्ष से इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाता रहा और आज मुझे जनता ने मुझे इस चीज़ का विश्वास जताया है और मैं 5 वर्ष तक इसी जनता की सेवा करता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वार्ड सबसे सुरक्षित और सबसे खुशहाल मेरा वार्ड हो, फुटेरा वार्ड नंबर 5 हो। चुनाव लड़ा, कितनी वोटों से जीते? मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। पिछली बार चुनाव 50 वोटों से हारने के बाद मैंने अपना वार्ड नहीं छोड़ा। जो विपक्ष की भूमिका होती है वो मैं लगातार निभाता रहा और वार्ड की जनता ने इस बार मुझे विश्वास कर 677 वोटों से विजय बनाया है। अब मेरा मकसद ये है कि मैंने पहले भी कई चैनलों पर कहा, अभी भी कहता हूँ, एक जन सुविधा केंद्र के नाम से मैं एक ऑफिस डालूंगा जिसमें सारी समस्याओं का निराकरण जो पार्षद पद के अंतर्गत आती है उसे निराकरण करने की कोशिश करूंगा। पुनः आप जीत गए हैं, इस बार क्या वार्ड में करने वाले हैं? इस बार भैया हम जो अधूरे काम रह गए हैं, सबसे पहले पुलिस लाइन का सीसी रोड बनवाएंगे, हाउसिंग रोड में पार्क का निर्माण कराएंगे और जो अधूरे काम रह गए वो काम कराएंगे। सबसे पहले तो हम सिविल वार्ड 7 की जनता को तहे दिल से ऋणी हैं और हमें अपनी माता जी का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के कारण हम चुनाव जीते हैं। कितने वोटों से जीते? हम 455 वोटों से जीते हैं। सिविल वार्ड की सारी जनता के लिए हम सदैव ऋणी और ऋणी रहेंगे। किसको हराया आपने, कौन हराया? हमने हीरो यादव को हराया है, 2nd नंबर पे हीरो यादव है। क्या लक्ष्य रहेगा आपका दोबारा जीते? जनता की सेवा काम किया भैया, काम के आधार पर जीते हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद है। हमें तो टिकट भी नहीं मिल रही थी कांग्रेस से। वोटों से जीते? 800 प्लस से हमारी जीत हुई है। हम वार्ड की जनता को साथ धन्यवाद देते हैं और उनका आभार मानते हैं कि हमें इतने भारी बहुमतों से उन्हें विजयी कराया और हम हर घर जाके उनको धन्यवाद देंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमारी जनता ने हमें बहुत साथ दिया। आज जब फार्म भर रहे थे तो आपने कहा था कि वीडियो मत बनाओ, अभी नहीं, मैं जब जीत जाऊं तब दिखाना। कितनी खुशी है आज? आज बहुत खुशी है क्योंकि उस दिन हमने आपसे बोला था कि वीडियो ना बनाए। आज ऐसा लग रहा है कि हम हर व्यक्ति को जाके उनको सराखों पे रखें कि उन्होंने हमें इतनी बेहतरीन जीत दिलाई है। कौन से वार्ड से जीते? बजरिया वार्ड नंबर 6, वार्ड क्रमांक 36। सारी जनता जनार्दन को हम नमस्कार करते और धन्यवाद देते। क्या मुद्दे रहे और आगे चल के क्या करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं भैया वार्ड में। थोड़ी सी परेशानियां हैं, गलियों की, सड़कों की, नालियों की, लाइट की परेशानियां हैं, स्टे लाइट की, थोड़ी सी नल की, पानी की समस्याएं हैं। इन सब मुद्दों पे अपन काम करेंगे, कुटीरों पे काम करेंगे और बहुत बेहतर काम करके देंगे। तो यह किसे ऐसे पूरा समर्पित? मेरे पिछले 2 चुनाव से संघर्ष पूछना ये रहा क्योंकि ये चुनाव, जो भी चुनाव होते हैं विकास पे लड़े जाते हैं, नाली, रोड, सड़क और मूलभूत समस्या वार्ड की होती है उन पर लड़ा जाता है। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टी ने मेरे कैरेक्टर को लेकर चुनाव लड़ा और मेरे वार्ड के लोगों को भड़काया गया कि वो ऐसे है, इस प्रकार से नजर रखते हैं, इस प्रकार की बहुत गंदी बात की। लेकिन जनता ने पूर्ण जोर तरीके से जवाब दिया है और 453 से मेरी पत्नी संगीता राजा रोतेला को विजय बनाया है। मैं अपनी जनता की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे पुनः अपना विश्वास दिया। वार्ड में अब विकास की गंगा जो पहले बहती रही आगे बढ़ाते हुए अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और एक सभ्य वार्ड बना के दिखाएंगे। किस तरह से मतदाताओं ने आप पे विश्वास जताया? यह मतदाताओं ने अपार अपना विश्वास जताया है
और उनके विश्वास पर खरा उतरने की 100% कोशिश रहेगी। यह समस्त मांगज वार्ड नंबर 5 के वार्ड वासियों की जीत है। उनको बारंबार कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह समस्त वार्डवासी आज सिर्फ हम अकेले पार्षद नहीं, समस्त वार्ड पार्षद बना है। अब पूरे वार्ड के विकास के लिए हम सब वार्डवासी मिलकर सहयोग करेंगे और वार्ड को 39 वार्ड में से सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 वार्ड पर लाएंगे। जो पिछड़ा वार्ड था, ना रोड थी, ना नालियां थी, आवास योजनाओं में भी भरसक भ्रष्टाचार होता था। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और जो हमारा कहना था कि हमें 39 वार्ड में से अपने वार्ड को नंबर 1 बनाना है। वार्ड वासियों के विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या है, कितनी खुशी है? जीत की तो भाई साहब बहुत खुशी है। और सबसे पहले तो हृदय से अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे प्रेम और स्नेह दिया है। और मैं वादा करता हूं उनसे कि उनकी उम्मीदों को पूरा खरा उतरूंगा और सबके कार्य पूरे करा के दूंगा। कितने उम्मीदवार थे आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 6 उम्मीदवार थे, जिसमें 273 वोटों से मुझे विजयी बनाया गया है। क्या काम करना है? पहला काम कौन सा करना है? पहला काम ये है कि जो मेरे पूर्व पार्षद थे इसके पहले, उन्होंने बहुत जो लोगों के काम नहीं किए हैं, जैसे कुछ कुटीर नहीं हुई है, कुछ लोगों की नल कनेक्शन नहीं हुए हैं, सफाई अव्यवस्थित हो चुकी है 10 सालों में। तो ये प्रारूप पहले बनाना है, सफाई व्यवस्था को सुचारू करना है, नल कनेक्शन जिनके यहाँ नहीं हुए उनको कनेक्शन दिलवाना है। और जो मेन प्राथमिकता रहेगी वो कुटीर की रहेगी। कुछ लोग गरीब परिस्थिति के, उनको कुटीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको दिलवाना। से आप पे विश्वास जताया, काफी बड़े अंतर से आपको जिताया, क्या मन में सोच है जनता के लिए? क्या पहले तो सभी मतदाताओं का हृदय से आभार कि उनने इतनी बड़ी वोट से हमें जिताया और इसी तरह उनका प्यार बना रहे। बस। कितनी वोट से जीते हैं? 467 वोट से जीते। कैसे जीत के आए हैं? जनता का सहयोग था। जो माहौल टीएसएम का बना था, निश्चित ही ऐसा लग रहा था हम जीतेंगे और चुनाव जीते। ली सीटें कम आई, इसके लिए कुछ चिंतन करना पड़ेगा। जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो सोच तो बनी रहेगी। जनता के काम भी होंगे, जनता की समस्याओं के लिए लड़ेंगे भी। अब जो जनता का निर्णय उसको सुधार करते हैं। कितने वोट से जीते हैं आप? मैं लगभग 253 वोट से जीता हूँ। 19 वोट से मैं जीता हूँ। किस तरह से काम करेंगे वार्ड में ताकि जनता संतुष्ट रहे? कैसे काम करेंगे? वार्ड में जो मेरे से बनेगा मैं वार्ड में वो काम करूँगा। क्या मेहनत तो बहुत की है वार्ड में, और वार्ड में लोगों ने बहुत हेल्प भी की अपनी। कितनी वोट से जीत के आए? करीब 250 के आसपास। इतना विश्वास था लोगों की मोहब्बत को लेकर। कलीम भाई का कितना? कलीम भाई आप लगातार इस वार्ड में लगे रहे, कैसा? हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी देवतुल जनता नया बाजार नंबर 2 की सब लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना वोट रूपी आशीर्वाद हमें प्रदान किया और हमें काम करने का मौका दिया। उनके आशीर्वाद को और उनके विश्वास को हम कायम रखेंगे और उनने जिस सोच से हमें चुना है उस सोच पे हम उसकी सोचों को आगे ले जाएंगे। वार्ड को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे और पूर्णतः काम करेंगे। दाऊद भाई के ऊपर जो विश्वास नया बाजार नंबर 2 की जनता ने जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त वार्ड वासियों का और हमारे मतदाता साथियों का और सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पर भाई संजय सरवैया जी का। जीत के लिए किसे बधाई देंगे? सबसे पहले अपने वार्ड के समस्त मतदाताओं का आभारी रहूँगा, जिन्होंने मुझे फिर से तीसरी बार जिताया है। और उसके बाद मैं अपने तमाम सहयोगियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। आगे क्या मन में मनसा है, किस तरह से काम करना? वैसे तो वार्ड में कोई कमी नहीं थी, फिर भी अब कुछ काम रह गए हैं जो निरंतर चलते रहेंगे। जैसे पाइपलाइन खुद रही है, रोड बनना है, प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पानी का घर घर में रोज खुलने लगे नल। अभी तो एक दिन खुलते हैं और थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं चलती रहेंगी वार्ड की। और कैसे जीत के आए? लोगों का विश्वास जीता है। पहली बार उपचुनाव में जीते थे तो अपन ने प्रयास किया था कि लोगों को बेहतर से बेहतर काम सुविधाएं जो गरीबों का अधिकार है उनको दे सके, उसमें अपन सफल हुए और उसी का नतीजा है कि आज हम फिर जीत के आए। और लोगों का आशीर्वाद, लोगों की जो हमारे साथ सहयोग रहा, उसके लिए हम ऐसे ही कायम रख सके, इतना प्रयास करेंगे और हमारे वार्ड के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में लोगों ने प्रयास किया तो पैसे से खरीद लें वोटों को, मगर लोगों को बता दें कि महावीर वार्ड पैसों से नहीं बिकता, विश्वास से बिकता है। वार्ड में मेहनत कर रहे थे, कितनी वोटों से जीते हैं, क्या हुआ है? लगभग 700-800 की लीड से मैं जीतूंगा। अभी एक पोलिंग अभी रह गई है
5वीं कॉलेज जो सिंधी कैंप खुलना बाकी है, लेकिन मेरे बाढ़ वासियों का प्यार इसने जो मिला है उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और पुनः विकास की दौड़ में आप सबके बीच रहूंगा। कितनी वोटें खुलना शेष रह गई हैं अभी और 458। आपकी लीड कितनी है? अभी 900 करीब। आप जीत चुके हैं। आप सबका प्रयास और सहयोग और बाढ़ वासियों का आशीर्वाद और स्नेह जो दिया है वो जीवन भर में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपने जीत दर्ज की और क्या प्रयास रहे थे आपके? हमारे बाढ़ के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है और बाढ़ के लोग हमें चाहते थे। ये जनता की जीत है, बाढ़ के लोगों की जीत है, हमारी जीत नहीं, हमारे विश्वास की जीत और लोगों के सहयोग की जीत है। काफी प्रत्याशी आए लगातार, कितना मुश्किल था? आते हैं जाते हैं। हमने पिछले बार भी जन चौपाल लगी थी, उसमें भी कहा था हम पार्षद रहें ना रहें, कोई भी होगा और अच्छे से काम करेगा, लेकिन जनता का विश्वास हमारे ऊपर था, इसलिए जनता ने। कितने वोट से जीते? 407 वोटों से विजय सिंह प्राप्त हुई। कुल कितने वोटों से जीते? क्या मैं 226 वोट से विजय हुआ हूँ। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में विजय रहा, थर्ड राउंड में 201 मिली थी और सामने वाले को 280। किस पार्टी से हैं आप और आगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। आगे क्या विकास के लिए करेंगे? विकास हमारा तो विचार यही रहता है कि पब्लिक के हिसाब से, कि पब्लिक क्या चाहती है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बनाना है, उसके हिसाब से विकास करना है। प्रारूप पहले से कुछ नहीं है, बस जनता के प्रारूप के हिसाब से ही काम करता हूँ। अपने बाढ़ वासियों के लिए समर्पित करता हूँ क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैं विजय हुआ हूँ और ये जीत बाढ़वासी के लिए समर्पित है। इसी बीच कांग्रेस विधायक का भी एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि दमोह नगर पालिका पर उनका कब्जा होगा 1 साल बेमिसाल। के जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस ने बढ़त ली है दमोह से, कितना प्रयास रहा है क्या ये आपके? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि हमें अपने दमोह की जनता पर, मतदाता पर पूरा भरोसा है। दमोह की जनता ना बिकती है, ईमानदारी का साथ देती है और आपने देखा आज भाजपा सत्ता में है, उनने पूरे हथकंडे अपना लिए, पैसे से लेके सारी चीजें जो चुनाव में होती हैं गलत किस्म की, वह सब भाजपा ने होती है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जनता की दम पर चुनाव लड़ा और हम 17 सीटें जीत कर आए। बहुमत हमारा हुआ। दमोह की जनता को, अपने पार्षदों को, जीतने वालों को, और जो चुनाव भी हारे उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और इस बात को लेकर कि नगर पालिका में कांग्रेस पक्ष का ही, कांग्रेस का ही पार्षद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में बैठेगा। पथरिया में भी हमारा ही अध्यक्ष बैठेगा। कहने का मतलब ये है दमोह मुख्यालय है और मुख्यालय में कांग्रेस की जीत 2023 की जीत का संकेत है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे? जनता ने भरोसा जताया? जनता के बीच में आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हमने एक ही बात कही थी कि हम ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करेंगे, हम कुछ चेंज करेंगे, गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे जो पार्षद, हमारा जो अध्यक्ष रहेगा वह ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करेगा। इस बात को जनता ने मंजूर किया और हमें आज बहुमत में जनता ने लाकर खड़ा कर दिया। 17 पार्षद कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर पाती है या नहीं? संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होने के साथ ही प्रत्याशियों की जीत का ठिकाना नहीं है। किसी ने पहलवान बनकर जित करने की बात कही तो किसी ने पुष्पा किरदार को याद करते हुए विक्ट्री को दिखाया।
जुलूस तो काफ़ी लंबा निकाल दिया आपने। अपने वार्ड वासियों का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने साथ दिया, इस मकाम तक पहुंचाया उन्होंने मुझे, और अपना कीमती वोट दिया अपना, बार बार की मोहब्बत देख के ऐसा हाँ लग रहा था पहले ही से। अब क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले आपके वार्ड में से कौन से काम हैं जो आपके लिए करना ज़रूरी है? 2 काम सबसे पहले हैं। एक तो नालियों की सफाई, नालियों का पानी जो निकलता है रुके नहीं। दूसरा जो कार्यालय बनाना है जो लोगों के लिए जो नगर पालिका जाने में परेशान होते हैं उनके यहीं बैठ के काम कराने का, मतलब एक समस्या निवारण केंद्र की स्थापना करेंगे। और कुछ लिए ऐसी हैं जो अधूरी बनी हुई है, बहुत पानी भरता है वहाँ नाली का, वो बनाना है। सर विक्टर में 2 उंगली उठाते हैं, आपने तीसरी क्यों? क्योंकि हम लोग तीसरे मोर्चे के रूप में आए थे, इसलिए 3 का संवाद है। हमने पूछा था कि पहलवान मजबूत है, ये हमारी वार्ड की जनता ने हमें मजबूत बना दिया है। ऐसा झुकेगा नहीं, ऐसा निरंतर विकास जारी होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी विकास में, क्योंकि हमारी सरकार है, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ है। यशपाल झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हिंडोरिया में? हिंडोरिया से। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 6 से। क्या हुआ? जीत गए हैं। जीत गए? जी। हमने सुना आपने रोजा रखा था। जी रोजे से थे हम अपने हस्बैंड की कामयाबी के लिए। हाँ। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी हम रोजे से थे। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन भी रोजे से? हाँ। और आज जीत की खुशी में वो रोजे से थे। इंशाल्लाह यकीन था अल्लाह पे कि जीतेंगे। जीत गए। मेहनत की हमारे शौहर ने पिछली बार भी की थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिस वजह से जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह जीत अपनी होनी थी, यकीन था अल्लाह पे। सबने जिताया, सबका सही हो गया। अब कुल मिला के रोजा इफ्तार अब धूमधाम से होगा। जी बिल्कुल। और क्या रोजा इफ्तार में हम आपको बुलाएंगे, हमें भी बुलाएंगे। अरे वाह, इंशाल्लाह हाजिर। नदी में डूबने के बाद एक युवक की स्थिति काफी गंभीर हो गई, उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि हटाकी नदी में वह डूब गया था, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया और दमोह में इलाज के लिए रेफर किया गया। पथरिया नगरीय निकाय को लेकर भी प्रथम चरण में मतदान संपन्न हुआ था। आज सुबह से मतगणना की गई। पथरिया के 15 वार्डों में लगभग 16,000 मतदाता थे। मतदाताओं के द्वारा पार्षदों को भविष्य ईवीएम में बंद किया गया था। सुबह 9 बजे से पथरिया के माधवराव सप्रे महाविद्यालय में मतगणना प्रारंभ हुई। काफी बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 15 वार्डों में कांग्रेस को 7, भाजपा को 4, बसपा को 3, निर्दलीय 1 प्रत्याशी विजय हुआ है। यहाँ पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्रमांक 1 से प्रवीण जैन बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं। वार्ड क्रमांक 2 से राकेश रमेश साहू कांग्रेस से जीते हैं। वार्ड क्रमांक 3 से ममता निरंजन पटेल कांग्रेस से जीती हैं। वार्ड क्रमांक 4 से शोभा रानी हल्ले साहू भाजपा से जीते हैं। वार्ड क्रमांक 5 से प्रभु अहरवाल कांग्रेस से जीते हैं। वार्ड क्रमांक 6 से सुंदर विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक 7 से राजकुमारी हेमराज कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 8 से लक्ष्मण सिंह कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 9 से सत्या संदीप चौरसिया निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 10 से संजू आनंद सराब भाजपा, वार्ड क्रमांक 11 से शोभा रानी संतोष दुबे भाजपा, वार्ड क्रमांक 12 से शुभम ओम प्रकाश चौबे कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 13 से तस्लीम पीर अली कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 14 से ऊषा हरप्रसाद अहरवाल बसपा, वार्ड क्रमांक 15 से प्रीति योगेश चौधरी भाजपा से जीती है। जीते हुए प्रत्याशियों की तरह जश्न मनाया जा रहा है। पथरिया
पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंडोरिया नगर पंचायत की भी मतगणना संपन्न हुई। यहाँ पर 15 वार्डों की मतगणना संपन्न हुई है। आज जैसे ही परिणाम सामने आए वैसे ही जीते प्रत्याशियों के द्वारा अपने प्रमाण पत्र लेकर वह हिंडोरिया पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ सभी का स्वागत किया गया। नाचते गाते हुए फूल माला पहनाकर प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। दमोह हटा मार्ग पर लोहारी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति पूजा करके घर जा रहा था कि बीच रास्ते में उसे टक्कर मार दी। पैदल जा रहा था कि पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घर से संध्या करने का शनिवार था, शनिवार को पीपल की पूजा करनी पड़ती है। पीपल की पूजा करते हुए मेरा लड़का इन लोगों ने मुझे गाड़ी में ठोक दी। मेरे जान से थोड़ा जान से टूट गई, जैसे टूट गई। आप कैसे थे? पैदल थे मैं तो सर, पैदल। ये लोग गाड़ी से थे, उन्होंने पीछे से गाड़ी ठोक दी। यहाँ गली तो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। आप सब दवा के लिए एडमिट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेचारा सरकार इस्तेमाल चलो, सरकार इस्तेमाल चलो, सरकार स्थल में होगी मेरी दवाई। जीवन खराब हो गया सर, ऐसा टूटा है। कहाँ के हो आप? लोहारी की है सर, हटा लोहारी। घर जा रहे थे आप? नहीं, पूजा करके जा रहे थे हम मंदिर, मना नहीं पीपल के थे। क्या नाम है आपका? सरवन सिंह। इनका नाम मालूम है आपको? नहीं है सर। कहाँ के हैं ये लोग? हमें नहीं सर पता, पूछ लो आप। सामान खरीद ये दोनों व्यक्ति नशे में थे, बिल्कुल नशे की हालत में। पीछे से गाड़ी ठोक दी। हम बगल में रहने वाले हैं, आवाज़ आई, हम भागे वहाँ से। तीनों व्यक्ति को उठाया, तीनों व्यक्ति से पूछा चोट कहाँ है। ये बंदा वहीं पड़ा था। पर उस पर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस आई, हटा गए। हटा से यहाँ पे आ गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये सामान लेके अपने घर आ रहे थे वापस। कहाँ पे? अपने घर आ रहे थे, मतलब कुछ सामान माचिस आचिस। घर कहाँ है इनका? सड़क किनारे, लोहारी में। क्या नाम है इनका? सरवन सिंह। गाड़ी किसने मारी? गाड़ी ये भैया ने और वो वाले भैया। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया अभी? डॉक्टर ने बोला भर्ती कर दो। अच्छा, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? बस यहाँ पे फ्रैक्चर है, वहाँ हटा में फ्रैक्चर ही बताया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गणपत शर्मा। आप कौन हैं इनके? पड़ोसी हैं, उठा के लाए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सरमन सिंह। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। खेत में मवेशी घुसने पर विवाद, युवक से मारपीट। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पूर्ण, कहीं खुशी कहीं गम।
पथरिया हिंडूरिया में भी हुई नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना। जीते हुए प्रत्याशियों का किया गया जोरदार स्वागत। वृद्ध के ऊपर जंगली सुअर ने किया हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।